हमारी खास पेशकश, अब तक मतदान क्या रहा अंजाम। आज उत्तर से दक्षिण तक बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने नामांकन दाखिल किया। पहले मंदिर दर्शन, फिर शक्ति प्रदर्शन और इसके बाद दिग्गजों ने नॉमिनेशन दाखिल किया। बीजेपी के आज किन किन दिग्गजों ने 2024 के इस चुनावी दंगल के लिए अपना पर्चा दाखिल किया और उनका मुकाबला किससे है, हम अपनी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको यह भी बता दें कि अब तक 2 चरण का मतदान हो चुका है और इन 2 चरणों में 190 संसदीय क्षेत्रों में वोटिंग हो चुकी है और इन 190 संसदीय क्षेत्रों में जो वोटिंग हुई है उसका अब एनालिसिस भी राजनीतिक दल कर रहे हैं। जो वोटिंग पैटर्न है उसका मतलब क्या है और फिर उसी के आधार पर रणनीतियां बन रही हैं। अगले चरण के लिए, तीसरे चरण के लिए 7 मई को वोटिंग होने वाली है 95 सीटों पर और उसके लिए प्रचार भी जोरों पर है। तो अब तक मतदान जो हुआ है उसका क्या अंजाम रहा है, हमारी आज की इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 मध्य चरण की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अब तक इलेक्शन के 2 फेज पूरे हो चुके हैं और इन 2 चरणों में कम मतदान से हर कोई हैरान है। पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले हिंदी बेल्ट में वोट परसेंटेज में बड़ी गिरावट देखी गई है। उत्तर भारत में चुनाव के साथ गर्मी का मौसम भी परवान चढ़ रहा है। जानकारों के मुताबिक हीट वेव की वजह से मतदाता बूथ तक पहुंचने से परहेज कर रहे हैं। वहीं कोविड के बाद इंटरनेट के इस्तेमाल ने बड़ी छलांग मारी है। नतीजतन इस बार राजनीतिक दलों ने जमीनी प्रचार के मुकाबले सोशल मीडिया पर ज्यादा जोर दिया है। संभावना है कि गली गली प्रचार में गिरावट की वजह से वोटरों के उत्साह में कमी देखी गई है। हालांकि कम मतदान की वजह से सियासी दलों की धड़कनें बढ़ गई हैं, क्योंकि आम चुनाव में मत प्रतिशत में हल्की बदलाहट भी नतीजे को प्रभावित कर सकती है। बढ़ती गर्मी, कम मतदान, किसे फायदा, किसका नुकसान? सियासी दलों को टेंशन, चुनाव आयोग ने कसी कमर। सोशल मीडिया पर जोर, कैंपेनिंग का नया दौर। जमीनी प्रचार में कमी कम मतदान की वजह बनी। चुनाव के 2 चरण पूरे, आगे के लिए तेज हुआ प्रचार। जहां जीत का अंतर कम, वहां मुकाबला बना दिलचस्प। सियासी दलों का गणित बिगड़ा, क्या रहेगा नतीजा? वोटिंग पैटर्न डिकोड, मतदान हुआ किस ओर? वोटर का जोश हुआ कम, हीट वेव का गहराया असर। – 2019 लोकसभा चुनाव में 70 से ज्यादा सीटों पर जीत हार का अंतर ज्यादा नहीं था। लिहाजा इस बार के आम चुनाव के 2 चरणों में कम मतदान
इन सीटों के नतीजों को गहरे ढंग से प्रभावित कर सकता है। अब तक 190 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। इसलिए चुनाव आयोग से लेकर तमाम सियासी दल 2 चरणों में जनता जनार्दन का मूड देखकर आशंकित हैं। अब तक हुए चुनाव में कई दिग्गजों का भाग्य ईवीएम में बंद हो चुका है। इसलिए आम उम्मीदवार से लेकर शीर्ष नेताओं तक के माथे पर पसीना है। कम मतदान का क्या मतलब हो सकता है, यह समझने के लिए पिछले चुनाव के गणित को समझना जरूरी है। देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं। 7 चरणों में होने वाले चुनाव के 2 चरणों की वोटिंग पूरी हो चुकी है। हालांकि इस बार वोटिंग को लेकर लोगों में पिछली बार के मुकाबले भी कम रुझान दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी वोटिंग 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले कम हुई है। पहले चरण में 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर 64% मतदान हुआ, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर 70% से ज्यादा मतदान हुआ था। ऐसे ही इस बार दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर करीब 63% वोटिंग हुई, जबकि 2019 में इन सीटों पर 70.09% वोटिंग हुई थी। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में वोटिंग उम्मीद से काफी कम रही। यूपी में 54.85%, बिहार में 55.08%, महाराष्ट्र में 57.83% और मध्य प्रदेश में 57.88% वोटिंग हुई है। सबसे अधिक वोट त्रिपुरा, मणिपुर, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में पड़े। लोकसभा चुनाव में कम वोटिंग की एक वजह भीषण गर्मी और लू को भी माना जा रहा है। पहले पूर्वोत्तर भारत और अब उत्तर भारत में लू के हालात हैं। यूपी से लेकर बिहार तक में भीषण गर्मी पड़ रही है। ऐसे में चुनाव प्रचार पर भी गहरा असर देखने को मिल रहा है। वहीं कम वोटिंग प्रतिशत ने राजनीतिक दलों की टेंशन बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने पहले ही भविष्यवाणी की है कि इस बार अप्रैल के आखिर तक ही पारा 40 डिग्री को पार कर जाएगा। भीषण लू और गर्मी के बीच मतदान और इससे जुड़ी तैयारियों को लेकर चुनाव आयोग से लेकर मौसम विभाग तक कवायद में जुटे हुए हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग में मौसम विज्ञान के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र का कहना है कि आईएमडी चुनाव आयोग के साथ लगातार संपर्क में है। मौसमी पूर्वानुमानों के साथ मौसम विभाग की तरफ से मासिक, सप्ताहवार और रोजमर्रा के पूर्वानुमान हो रहे हैं। मौसम विभाग चुनाव आयोग को गर्मी के बारे में पूर्वानुमान दे रहा है। इससे पहले 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने भी गर्मी के मौसम की तैयारियों से जुड़ी समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। मौसम विभाग का कहना है कि इस साल अप्रैल से जून तक देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। विशेष रूप से मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत में इस बार अधिक गर्मी पड़ेगी। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। चुनाव के अगले चरण के दौरान देश के अधिकतर हिस्सों में गर्मी के साथ लू का असर भी बना रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों पर आधारित एक स्टडी से पता चला है कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अवधि के दौरान लगभग 72% निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस या इससे अधिक हो सकता है। विशेष रूप से 59 सीटों पर 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान का सामना करना पड़ सकता है, जबकि 194 सीटों पर 37.5 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान देखा जा सकता है। जागरूकता अभियानों के बावजूद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव की वोटिंग में भारी कमी अच्छी खबर नहीं है। इससे पहले 2014 और 19 के लोकसभा चुनावों में लोगों ने अधिक उत्साह से वोट किया था। इस बार लोग वोट करने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसने राजनीतिक दलों के साथ ही निर्वाचन आयोग की भी चिंता बढ़ा दी है। हालांकि एक्सपर्ट का मानना है कि मौसम के साथ ही विपक्षी दलों की कम सक्रियता भी वोटिंग प्रतिशत में कमी की एक वजह है। इसके अलावा आजकल जमीन से ज्यादा प्रचार सोशल मीडिया पर चल रहा है। इससे भी वोटिंग में पहले ऐसा उत्साह नहीं दिख रहा है। चुनाव समीक्षक कम वोटिंग ट्रेंड के अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। इसके लिए इतिहास के अलग अलग चुनावों की तुलना की जा रही है। वहीं नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले हिंदी बेल्ट के वोटर मतदान में कम जोश दिखा रहे हैं। कम वोटिंग की वजह से उन नेताओं को ज्यादा टेंशन हो रही है जिन्होंने पिछला चुनाव कम अंतर से जीता था। 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 75 लोकसभा सीटों पर नजदीकी मुकाबला रहा था। लिहाजा सियासी दल आगे के प्रचार में अब बदलाव ला रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले 2 चरणों में कम होते मतदान प्रतिशत ने सभी राजनीतिक दलों का गणित बिगाड़ दिया है। वोट के लिए लोगों के घरों से बाहर नहीं निकलने पर सियासी दलों के साथ साथ चुनाव आयोग की भी चिंता बढ़ गई है। खासकर हिंदी भाषी राज्यों में तो मतदाता वोटिंग को लेकर जैसे नीरस हो गए हैं। इससे पहले 2014 और 19 में अच्छी खासी तादाद में लोगों ने वोट किया था, लेकिन इस बार मतदाताओं में वो जोश देखने को नहीं मिल रहा। राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो
सबसे ज्यादा त्रिपुरा में 78.6% वोटिंग हुई है और सबसे कम उत्तर प्रदेश में 54.8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। वहीं मणिपुर में 77.2%, छत्तीसगढ़ में 73.1%, पश्चिम बंगाल में 71.8%, असम में 70.8%, जम्मू और कश्मीर में 71.6%, केरल में 65.3%, कर्नाटक में 67.3%, राजस्थान में 63.9%, मध्य प्रदेश में 56.8%, महाराष्ट्र में 54.3% और बिहार में 54.9% मतदाताओं ने वोट किया है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन वहां के वोटर्स में चुनाव को लेकर उत्साह नहीं दिख रहा। पहले चरण में यूपी में जहां 57% वोट पड़े, वहीं दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में महज 54.8% लोगों ने मतदान किया। जानकारों का कहना है कि किसके पक्ष में ज्यादा वोट गया है, ये बता पाना फिलहाल बेहद मुश्किल है। चुनाव और राजनीतिक रूप से सजग कहे जाने वाले बिहार में भी इस बार मतदाता वोट को लेकर काफी नीरस दिख रहे हैं। पहले चरण में बिहार में जहां 48% वोट हुआ, वहीं दूसरे चरण में 54.9% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। कई लोग बिहार में कम वोटिंग प्रतिशत को मौसम और पलायन से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं आजकल के चुनाव में फिजिकल प्रचार की बजाय सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल वोटिंग ट्रेंड को कम कर रहा है। मतदाता प्रतिशत कम होने से कम मार्जिन वाली सीटों पर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। दो 2019 में 75 सीटों पर नजदीकी मुकाबला था। ऐसे में परिणाम किसी भी तरफ झुक सकता है। 2019 के मुकाबले अगर वोटर टर्नआउट की बात करें तो इस बार दूसरे चरण में कर्नाटक की मांड्या लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा 81.3% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं उत्तर प्रदेश की मथुरा सीट पर सबसे कम 49.3% वोटिंग हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में मांड्या में 80.59% और मथुरा में 61.8% मतदान हुआ था। दूसरे चरण में सबसे ज्यादा वोटिंग वाली 10 लोकसभा सीटें मांड्या, नगांव, त्रिपुरा ईस्ट, बाहरी मणिपुर, दरंग उदलगुरी, हासन, तुमकुर, वडाकारा, कोलार और कन्नूर हैं। हालांकि मांड्या को छोड़कर इन सभी सीटों पर 2019 में मतदान प्रतिशत इस बार से ज्यादा थे। वहीं दूसरे चरण में सबसे कम वोटिंग वाली 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो उसमें मथुरा का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। 2019 में मथुरा में 62% वोट के मुकाबले 2024 में 49% वोट पड़े हैं। मथुरा के बाद रीवा, गाजियाबाद, भागलपुर, बेंगलुरु साउथ, गौतम बुद्ध नगर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु नॉर्थ, बांका और बुलंदशहर में भी इस बार कम वोटिंग हुई है। वहीं कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 2024 में वोटिंग टर्नआउट में बढ़त देखी गई है। ज्यादा वोटिंग प्रतिशत वाले लोकसभा क्षेत्रों में चित्रदुर्ग, वर्धा, कांकेर, बेंगलुरु ग्रामीण और मंड्या सीट है। लोग कम मतदान के अलग अलग सियासी मायने निकाल रहे हैं। वहीं इतिहास की बात करें तो पिछले 12 में से 5 चुनाव में वोटिंग प्रतिशत कम हुए हैं और इनमें से 4 बार सरकार बदली है। 1980 के चुनाव में मतदान प्रतिशत कम हुआ था और जनता पार्टी को हटाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। वहीं 1989 में मत प्रतिशत गिरने से कांग्रेस की सरकार चली गई। केंद्र में बीपी सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी। 1991 में भी मतदान में गिरावट के बाद केंद्र में कांग्रेस की वापसी हुई। हालांकि 1999 में वोटिंग प्रतिशत में गिरावट के बाद भी सत्ता नहीं बदली। वहीं 2004 में एक बार फिर मतदान में गिरावट का फायदा विपक्षी दलों को मिला। राजनीतिक दलों के साथ शीर्ष नेता पहले 2 चरण के मतदान को अपने अनुसार परिभाषित कर रहे हैं। पीएम मोदी के मुताबिक एनडीए गठबंधन इलेक्शन के 2 फेज पूरे होने के बाद 2-0 से आगे चल रहा है, तो वहीं राहुल गांधी का कहना है कि इन रुझानों ने इंडिया गठबंधन को चुनावी मैदान में आगे कर दिया है। वायनाड से चुनाव लड़ रहे राहुल गांधी का भाग्य भी सेकेंड फेज में ईवीएम में कैद हो गया है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो वो लोगों के घरों में मौजूद सोने चांदी की जांच कराएगी और इसे बांट देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरणों का मतदान होने के बाद बीजेपी एनडीए गठबंधन 2-0 से आगे चल रहा है। दूसरे चरण का मतदान पूरा होने के बाद बीजेपी और एनडीए 2-0 से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस ने
देश विरोधी और नफरत की राजनीति के दो सेल्फ गोल कर लिए हैं और इसलिए ये पक्का हो गया है फिर एक बार। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथ जोड़कर लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार आने पर ही संविधान और लोकतंत्र बच सकेगा। ये चुनाव लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ बीजेपी और आरएसएस जो लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है और संविधान को नष्ट कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस जो संविधान को और लोकतंत्र को बचा रही है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक हम पैदल चले, 4000 किलोमीटर चले, मणिपुर से महाराष्ट्र चले, आपसे बातचीत करके आपके दिल के अंदर जो था उसको सुनकर हमने क्रांतिकारी मैनिफेस्टो बनाया है। ये आपका मैनिफेस्टो है, कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, मगर आवाज आपकी है। 5 गारंटीज दी हैं हमने। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों को अरबपति बनाया, हम करोड़ों महिलाओं और युवाओं को लाखपति बनाने जा रहे हैं। किसानों को गारंटी लीगल एमएसपी दे रहे हैं, उनका कर्जा माफ कर रहे हैं, मजदूरों को मिनिमम वेज 400 रुपए की दे रहे हैं। तो ये देश को बदलने का मैनिफेस्टो है, क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। कांग्रेस पार्टी का समर्थन कीजिए, संविधान को बचाइए, हाथ के बटन को दबाइए। इस बार अभी तक हुए मतदान पर गौर से नजर डालें तो सिर्फ कर्नाटक में ही पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग हुई है। बाकी सभी राज्यों में गिरावट देखने को मिली है, कहीं ये गिरावट 10% से ज्यादा की भी है। अब जानकार मानते हैं कि 3 कारणों की वजह से मतदान कम होता है। या तो हीट वेव की स्थिति ने लोगों को बूथ से दूर किया है, या फिर इस बार चुनाव को लेकर उत्साह नहीं है। कई मौकों पर सरकार के प्रति उदासीनता भी कम वोटिंग का कारण बन जाती है। कम वोटिंग का सबसे ज्यादा असर उन सीटों पर पड़ता है जहाँ पर मुकाबला आमने सामने का रहता हो। दूसरे चरण में भी कुछ ऐसी ही सीटें हैं जहां पर बीजेपी और इंडिया गठबंधन के मजबूत उम्मीदवार मैदान में खड़े हैं। ऐसी सीटों पर कम मतदान की वजह से हार जीत का अंतर काफी कम हो जाता है। यही वो समीकरण है जो बीजेपी और इंडिया गठबंधन को चिंता में डाल रहा है। महाराष्ट्र की कम वोटिंग भी कंफ्यूज करने वाली साबित हुई है। अगर किसी एक के पक्ष में सहानुभूति होती, अगर उद्धव या शरद पवार को अपार समर्थन मिलता, उस स्थिति में भी वोट प्रतिशत बढ़ना लाजमी था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और दूसरी सबसे कम वोटिंग महाराष्ट्र में ही हुई है। एक आंकड़ा बताता है कि 17 लोकसभा चुनाव में 5 बार कम मतदान हुआ है। उस स्थिति में 4 बार सरकारें बदल चुकी हैं, वहीं 7 बार मतदान बढ़ा है, तब भी सरकार बदली है। ऐसे में ये वोटिंग पैटर्न इंडिया गठबंधन और एनडीए को थोड़ी उम्मीद और थोड़ा तनाव देने का काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए लोकसभा चुनाव में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि 2 चरणों के मतदान ने बीजेपी के टारगेट को सपना बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय योजना के मुताबिक आगे के चरणों के लिए तेज प्रचार अभियान में जुटा है और अगले 5 चरणों के मतदान के वक्त देश के बड़े हिस्से में गर्मी का प्रकोप भी बढ़ता जाएगा। अब देखना होगा कि बाकी बचे करोड़ों मतदाता अगले चरणों में कितने जोश के साथ वोटिंग के जरिए लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी करते हैं। हमारी इस खास पेशकश अब तक मतदान क्या रहा अंजाम में अभी इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।